नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको एक ऐसे दहेज से जुड़ी हुई घटना दिखाने वाले हैं जिसमें बाज़ाब्ता हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। वर्ष 2017 में लड़की नावकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहसारा की रहने वाली है, तो लड़का बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर अलीपुर गांव का रहने वाला है। और इस विवाह में बाज़ाब्ता दहेज की रकम चुकता की गई थी। उसके बाद शादी हुई थी। लड़की का एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है और लड़का खुद को वकील बताता है और साथ में बताता है कि हम हल्ला बोल के नेता भी हैं। दिल्ली में नेतागिरी भांज रहे हैं और पत्नी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये है वकील साहब का रुतबा। और वकील साहब बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर अलीपुर गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये वही गांव है जिस गांव में शिक्षा की कोई अहमियत नहीं दी जाती है। आज भी विद्यालय भगवान के भरोसे चलते हैं। वहीं एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की की क्या है व्यथा, मैं मिलवाता हूं आपको। ये भाई हैं, ये माँ है और ये खुद पीड़िता है। क्या नाम है आपका? शिगम कुमारी। कितनी पढ़ाई लिखाई की आप? हम पीजी किए। किस विषय से पीजी? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स जी। आप बताइए, आपकी पीजी कर लिए, वर्ष 2017 में आपकी शादी हुई? जी सर। किन से शादी हुई, क्या नाम है उनका? उनका है प्रशांत कुमार जी। नाम है। क्या काम करते हैं? वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं। अच्छा। अभी हल्ला बोल्ट का सचिव हैं। अच्छा। बोलते हैं यही सर। हल्ला बोल के सचिव हैं। जी। तो आपसे उनका कैसा संबंध है? उनका यही संबंध है कि पहले शादी किए जो है हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। उसके बाद अब मैंने उसकी रहन सहन ठीक से करते थे। उसकी माँ और बहन जो है मेरे साथ मारपीट करते थे, इसलिए उनको संपर्क बनाने के लिए मम्मी और बहन लोग नहीं देते थे। अब यही है कहने का कि जो भी करना है, मेरे मारपीट जो भी करता था उस तरह से हम रहते थे। मारपीट करने की भी बात, तब वो मारपीट करता था तो हम भी रहते थे। समाज परिवार को बगल के वाले को कहता था कि इतना मार खा के कैसे रहेगी। तो कभी कभी इतना मारता था कि तो बगल वाले लोग मेरे घर पर फ़ोन करता था मम्मी और पापा का। तब फ़ोन करता था, कभी आते थे, फिर ले जाते थे, फिर दिखा के सुना के हमको लोग को दे जाते थे। बोलता था कि इससे क्या होगा मारपीट करने से। फिर हम लोग रहते थे कि इस भाई कहाँ जाएंगे, इन तो हुआ है। तो इसके लिए माँ और बहन उनसे हमको संपर्क करने के लिए नहीं देते थे। कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला चल रहा है 2-3 साल से। 2-3 साल से। इस विषय में पुलिस को जानकारी दिया आपने? हाँ, पुलिस को भी। इधर हम अथी हुआ मेला, तो जन्माष्टमी का मेला हम गांव गए थे, पहसारा गए थे मायके। तो वहाँ मेरी ननद जो है मेरे 5 भाई ससुर हैं। तो तेसरका नंबर जो ससुर हैं मंटून सिंह हैं। उनकी पत्नी लड़कटिया की रहने वाली हैं। वही दोनों मिलकर मेरे घर से ननद सब चोरी करवा दिए थे। हम आए तो पता चला कि भाई मेरे घर से सब सामान ले लिए। हम गए तो बलिया थाना में गए। वहाँ पर भी हम गए तो सब चीज़ दिए कागज लेके। तो बोले किसे? आपका एगो मुंशी है बलिया थाना में। तो थाना में जो पुलिस हैं तो मनोज जेसीबी वाले हैं, मनोज चौधरी हैं मीर अलीपुर गाँव का, झंगरू सिंह है। दोनों फ़ोन किए थाना में। उसके बाद मेरा वहाँ पर नहीं कोई कार्रवाई किए कि पैसा दिया। उसके बाद थाना में भी उसका कुछ भी चला, रुपया भी। जो पहले मुखिया थे कि क्या हम ये नहीं पहचानते हैं। दूध का सेंटर चलाते हैं? नहीं, मनोज जेसीबी बोलते हैं। अच्छा, जेसीबी। हाँ, जेसीबी चलाते हैं। आपके ससुर का क्या नाम है? श्वेत कमल सिंह है। वो क्या काम करते हैं? वो अथी डॉक्टरी वाला काम करते हैं गांव घर में। अच्छा, गांव में डॉक्टरी का हाँ। काम करते हैं। यानी कुल मिला के सास और ननद की मिली भगत से आपकी जीवन बर्बाद हो रही है। हाँ, सास और ननद और देवर और सब मिल के हमको मारपीट करते थे, इसलिए इस बीच में आपके हस्बैंड आपका पक्ष नहीं रखते? नहीं, वो पक्ष नहीं रखते। तो वो बोलते थे कि मारपीट करके इसको भगा दीजिए। अच्छा। तब मेरी सास ननद कभी वो भी संपर्क में आते थे मेरे पति, तो कभी ननद ये दोनों मिल के हमको संपर्क बनाने के लिए कभी नहीं दिए। नहीं।
बच्चे हैं? नहीं, वो भी खराब करवा दिए हमको। 1 महीना कितनी का बार बच्चे को खराब कराया गया? एक बार वो खराब करवाए कि से भाई हम अच्छा से रहेंगे। फिर दिल्ली लॉकडाउन जो हुआ था, वो लॉकडाउन में आए, उसी वक्त हमको गर्भवती था, 1 महीना का था। तो बोले कि से ठीक है आप अच्छा से रहेंगे, सब फंड बना लिए, से ठीक से रहो। तो हम भी अपना हो गया 1 साल भर के बाद है, हम रह गए, खराब करवा दिए। तो लोहिया नगर में वो डॉक्टर नहीं है, उसकी माँ गई थी और बहन गई थी, दोनों खराब हमको करवा के उसके बाद 1 महीना फिर बाद में रहा। क्या नाम है डॉक्टर ने का? आशा कुमारी है, लोहिया नगर में। लोहिया नगर में आशा कुमारी जी, मेरी ननद और सास दोनों मिलकर जी। ये भाई हैं, बहन की व्यथा सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। भैया शादी कैसे किए? कौन लोग थे इस शादी को करवाने में? शादी करवाने के टाइम में उसका फूफा थे वृंदावन के राजू सिंह, और उसका चाचा थे नीरज सिंह मीरालीपुर गांव के, और राजू सिंह चाचा थे मीरालीपुर के, सेठू कुमार भी, यही सब लोग उसका थे। विवाह में आगे काम करने वाले? हाँ, विवाह में जो आगे जो अगुआ जो कहते हैं वही सब आदमी। कितने में शादी तय हुई थी? 12 लाख रुपया दिए थे, 20 भरी उसको हम सोना दिए थे, और 15 भरी जो होता है चांदी दिए थे, यही सब उसको हम दिए थे। और उसके बाद जो सब सामान होता है फर्नीचर का, ये सब सामान भी दिए थे, गोदरेज, फ्रिज, कूलर, ये सब भी। टोटल कितना राशि आप खर्च किए थे? अब टोटल राशि मान लीजिए 12 लाख रुपया दिए थे, और 20 भरी सोना दिए थे। सोना का भी कम से कम मान लीजिए जे 20 लाख रुपया दाम हो जाएगा अभी के समय में, और चांदी दिए थे कम से। जमीन बिकी थी आपकी? हाँ, जमीन बिकी थी। कितनी जमीन बेचे आप? 3 बीघा जमीन बेच करके उसको हम दहेज दिए थे। 3 बीघा जमीन? 3 बीघा जमीन। टोटल जमीन कितना था आपका? हमरे पास में जमीन मात्र 5 बीघा था। 5 बीघा? 3 बीघा जमीन? 3 बीघा जमीन बेच करके। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं, 1 बहन है। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम सुनील प्रसाद सिंह है। आप क्या काम करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। माता जी हैं, माता जी, बच्ची आपकी कभी शिकायत कर रही होगी जरूर, इस तरीके की बात होती होगी? शिकायत ये कुछ नहीं है हमरा आरके कहे रहे, लेकिन जब जाए न तब मन अथी मने मतलब से पूछिए, तो मारपीट देखिए तो बुझबै ना, तब पूछिए तो कहे बेटी की तोरा हम कहबो, हम केनाहू के रहबै वहाँ। तो हाँ नहीं तो भाई आर के कहे, तो भाई आर जाए ओकरा तनिटा देखाए सुनाए दे, कहे बहन चले वहाँ। अब लोग बेद बोले बियाह शादी क्या दो, कहे नहीं हम बियाह शादी नहीं कर, हम यहाँ रह। भाई बियाहो मैले कुटुम, लेकिन बोल चाल नहीं। ओकर बाद अथी क्या देलकै, ओकर बाद कौन है मारपीट देखे नहीं छी चेहरा, मारपीट दे। क्या लगता है कि थाना में आपका कोई सुनता नहीं? नहीं, थाना में वो रुपया दे के वो अपना अथी कर लेता है। बड़ा बाबू जब आते हैं तब एक बार मेरा मोबाइल ऐसे हाथ में था, उसके बाद मोबाइल भी ऐसे किए तो उसका लगा कि वीडियो बना रहे। हम काहे के लिए वीडियो बनाते हैं उनका? हम गए अपना दुख प्रीति कहने के लिए कि वीडियो थोड़ी अथी करने के लिए गए। मोबाइल छीन लिए बड़ा बाबू और दरोगा दोनों मिलकर। हम बोले कि अब ले लिए, तो उसमें उसका वीडियो नहीं मिला कुछ। तब बोले कि इसके साथ वीडियो नहीं मिला, इसमें मेरा तो मोबाइल आप छीन लिए, हमारे प्रीति होके हम वीडियो बनाएंगे। तब नहीं मिला जब वीडियो, तो बोले कि से यहाँ का ना बलिया थाना का यही नियम है, जो महिला लोग आती है वीडियो बना लेती है, वीडियो बना के और तब दिखाती है। वीडियो बनाने का ना तो वहीं डायरेक्ट बनाइए। कहलिए कि सर वहाँ पर हम जो बनाएंगे, मेरे मोबाइल में जब नहीं निकला तो आप कैसे मान रहे कि हम वीडियो बना रहे थे? तो ना यहाँ का नियम नहीं है। कहलिए कि जो इसका मन होगा कि आने के लिए घूमने फिरने के लिए वो वीडियो बनाता, हम तो गलत प्रीति थे। बलिया डीएसपी से बात हुई इस समय? डीएसपी आवेदन दिए, बोले कि जाइए आपका होगा, मगर ये रुपया के कारण उधर से ले लेते हैं। मैंने मेरा तो नहीं आपका काम नहीं। और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? नहीं। और बोले कि मोबाइल जब दे दिए हमको तो छीनने वक्त बोले कि से तुम ऐसी है ना, तो अभी तो यहाँ घरे से पति छोड़ के चल गया है, अब थाना से भी तुम्हारा पति छोड़ के चल जाएगा। अब तुम ऐसी है ना कि तुम्हारा कहीं जाने पर तुम्हारा केस नहीं लिया जाएगा। ये कौन बोला? ये बड़ा बाबू बोले। हम कितना दिन पहले? 2 महीना पहले 12 तारीख को जो हम गए ना, उसी टाइम में 2 दिन के बाद हमको बुलाए कि 2 दिन के बाद आइए आपका काम होगा। तब हम 2 दिन के बाद गए, जब मोबाइल छीन लिए तब वो बोले। तो हम बोले कि से आप सॉरी, मेरा काम करने के लिए हम आए हैं कि आपका यही पति छोड़ देने के लिए, यही तो यहाँ का नियम तो नहीं है। तो बोले कि से चुप रहिए ना, वहाँ का नियम नहीं है ना, तो यहाँ का नियम से हम बताते हैं, तुम्हारा केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो यहीं छोड़ के, अब थाना से भी छोड़ के चल जाएगा, तुम्हारा कहीं नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोल रहे? हाँ, वो वकील है। हाँ, वहीं पर बड़ा बाबू भी थे और अथी भी
थे दोनों, दरोगा भी। क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी से, अपने सांसद से, बिहार सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा है नहीं वहाँ रहने का भी ठिकाना है, न हम लोग दर दर के भटक रहे हैं, नहीं खाने का भी ठिकाना नहीं, घर है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कैसे हम रहेंगे। और जो भी था सामान मेरा भी ननद लेके जेवर उवर सब सारा सामान लेके चल गई। और वहाँ पर भी जाते हैं तो मेरे जो बगल के हैं सब पड़ोसी लोग हैं उनको मारपीट भी करता है, वहाँ से दबाव देता है। पड़ोसी लोग भी मारपीट पड़ोसी भी मारपीट करता है। मेरे देवर एगो गोलू है, मंटून सिंह ससुर लगते हैं, उनकी पत्नी है, 3-4 गो आदमी है, वो सब जब जाते हैं तो हमको मारे पीट करना शुरू कर देते हैं। उसका मारपीट और बोले कि से मेरे पास मोबाइल था, थोड़ा बहुत वीडियो था, कि बोले कि गोतिया को डर से कैसे बोलेगा, उसके घर पर चढ़ जाता है, मारपीट करने लगता है। कोई गोतिया मेरे साथ तो है नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। हम बोले कि से जब नहीं है कोई बोलेगा, जब मारने का मन है तो बाहर निकल के हमको मारिए। भाई गोतिया लोग तो देखेगा कि मार रहा है कि क्या कर रहा है, अन्याय हो रहा है तो गोतिया लोग तो देखेगा। तो बोला कि से गोतिया से हमको क्या करना है, वीडियो बनाओ। कल हम मेरे साथ एगो वीडियो ये सबूत रहेगा, जब गोतिया ने सबूत रहेगा तो मारपीट करिए। बोला कि हाँ कर लो ना, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अब चढ़ने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं रहेगा। कौन बोला ये बात? मेरे एगो ससुर है, 5 भाई मेरे ससुर थे ना, तीसरा नंबर ससुर है मंटून सिंह, वही उसका नाम बेटा है गोलू है, उनकी माँ है, सब आनंद उनका बेटा, 2 बेटा है अपने हैं। चारों मिल के हमको बहुत परेशान करते हैं, जाने के लिए भी नहीं देते हैं वहाँ पर, जाने भी नहीं बोलते हैं कि आएगी ना तो यहीं से मार के उसको भगा देंगे, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम लोग यही कहेंगे जो हमारा जो केस जो है से केस वहाँ पर एंट्री हो जाए, उसका उचित कानून कार्रवाई जो है से होना चाहिए। देखिए मामला कुल मिला के यही है कि पारिवारिक विवाद है और दहेज के मामले को लेकर के सामने बात आ गई कि 50 लाख रुपया इन लोगों ने खर्च किया, 5 बीघे ज़मीन में 3 बीघा ज़मीन बेच करके दे दिया, उसके बावजूद भी दहेज लोभियों का पेट नहीं भरा। पुलिस के द्वारा जो बातें कही गई पीड़िता को बेहद निंदनीय और शर्मनाक है, और जो कार्रवाई में विलंब हो रहा है, मैं चाहूँगा कि बेगूसराय के एसपी और जिलाधिकारी ऐसे पीड़िताओं के साथ अवश्य खड़े होंगे और न्याय तक निश्चित तौर पर इस पीड़ित परिवार को पहुंचाएंगे और एक घर बसाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, और क्या कुछ आप समझ पाए इसे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिएगा VT न्यूज़ बिहार।